गठबंधन की गांठ पर सीएम नीतीश के तीखे बोल। जीने की दवा करते हैं मरने की। दुश्वारी का सबब यही है। बीजेपी विधायक मंगल पांडे ने नीतीश पर लगाए गंभीर आरोप। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से संपर्क किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप हमको समर्थन दीजिए, ये बहुत आपत्तिजनक है। बिहार में सियासी सस्पेंस के बीच बीजेपी की बड़ी सरगर्मी। मंत्रालय से नदारद दिखे मोदी सहित तमाम बड़े मंत्री। पटना में पुलिस चौकसी की खुली सरेआम पोल। पटना सिटी कोर्ट से 4 कैदी फरार। हाजत की जाली तोड़ फरार कैदियों की तलाश शुरू। मोतिहारी में दबोचे गए 7 अंतर्राज्यीय अपराधी। नेपाल भागने की थी तैयारी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता की हत्या और 3 मीडिया कर्मियों को जलाने का किया था प्रयास। और बोकारो में नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़े का खेल। नकली उत्पाद आयुक्त की गिरफ्तारी। कई और नामों का खुलासा होने के आसार। नमस्कार, बहस लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लावनी। तो बिहार के बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में टूट अब लगभग पक्की हो चुकी है। बस ऐलान बाकी है। नौबत यहां तक आ पहुंची है कि एक दूसरे पर एक के बाद एक गंभीर आरोप जड़े जा रहे हैं। बीजेपी ने एक आरोप यह भी जड़ दिया है कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम के लिए उसे जमीन नहीं दी गई। तो क्या गठबंधन में इतना भी लोक लिहाज नहीं रह गया है? आज बहस लाइव में इसी मसले पर बात करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपको रूबरू करा दें। दिल्ली स्टूडियो से दैनिक भास्कर से वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद सुमन जी जुड़ रहे हैं। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका महुआ न्यूज में। और वहीं पटना स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी और जेडीयू प्रवक्ता अता करीम जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा को शुरू करते हैं। हम सीधे पटना का रुख करेंगे पहले, और मेरा पहला सवाल होगा जेडीयू प्रवक्ता अता करीम जी से। अता साहब, जिस तरीके से बीजेपी खुले तौर पर यह आरोप लगा रही है कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हॉर्स ट्रेडिंग का सीधा सीधा मसला बनता है, और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि जेडीयू अब भयभीत है, उसे अपने ही लोगों पर बहुत विश्वास नहीं है, इसलिए बीजेपी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप कितना इत्तेफाक रख रहे हैं इस बात से? देखिए, आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले हम मंगल पांडे जी के उस शेर का जवाब शेर से देना चाहते हैं जी कि न खंजर पे दाग न दामन पे छीट, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। तो ये जो करामात कर रहे हैं वो सब देख रहा है कि ये कौन सा करामात कर रहे हैं। बिहार की जनता देख रही है, मीडिया वाले देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। अब आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ कि हमें क्या ज़रूरत है किसी के पार्टी को तोड़ने की, और हमें क्या ज़रूरत है एमएलए की हॉर्स ट्रेडिंग की। अभी जब हम निर्णय लेंगे तब देखा जाएगा। और जहां तक बात है सरकार की, आपको पता है कि जो मैथमेटिकल ये है स्टेटस है वो सब आपको मालूम है। हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बिहार के विकास के नाम पर, अगर शांति अमन और सुकून के नाम पर कोई हमारे नेता को समर्थन देना चाहता है तो उसका स्वागत है। और मैं इस मंच से अपील करना चाहता हूं तमाम जिनकी विकास में इंटरेस्ट है, बिहार के अमन सुकून में इंटरेस्ट है, जिनको सेकुलरिज्म पर भरोसा है, ऐसे तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे वक्त में जनाब नीतीश कुमार जी की भरपूर हिमायत करके उनका साथ दें और बिहार को आगे बढ़ाने में मदद करें। चलिए, अता करीम साहब ने अपनी बात रख दी और अब मैं बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल के पास जाती हूँ। प्रेम रंजन जी, सीधे तौर पर अता करीम जी कह रहे हैं कि ये करामात है, कत्ल नहीं करामात है, और सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये बातें बनाई जा रही है, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर जेडीयू की तरफ से बीजेपी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है तो सीधे तौर पर उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्यों नहीं इस बाबत शिकायत की जा रही है? वो शिकायत चाहे विधानसभा में राजभवन तक पहुंचाई जाए वो शिकायत, या राज्यपाल को शिकायतें क्यों नहीं की जा रही है? सीधे नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है?
देखिए, सबसे पहले तो जिस शेर से जो है से अता करीम जी ने सबको परिचय कराने का काम किया है, मैं उस पर अपना जवाब देना चाहता हूं कि जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, आज जुबा हो गई तो हम ही पे बरस पड़े। जिस प्रकार से जो ऐसे ये गठबंधन चल रहा था, पूरे बिहार के 17 वर्षों का गठबंधन था, साथ था और अभी भी है। अभी तक जो ऐसे कोई इस प्रकार का कहीं से जो ऐसे इसका आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं किया गया है गठबंधन को तोड़ने की। अभी भी गठबंधन है, साथ है, सरकार है और आज भी भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि गठबंधन टूटे, इसलिए कि बिहार के अंदर में जो मैंडेट मिला है वो गठबंधन को मैंडेट मिला है। 10.5 करोड़ बिहार की जनता ने ये बिहार में लालू राज जो था, जंगल राज था, जो कुशासन था, उसकी समाप्ति के लिए जो ऐसे ये मैंडेट दिया था और उसके साथ कोई अगर धोखा करेगा तो निश्चित रूप से उसको बिहार की जनता मजा चखाने का काम करेगी। प्रेम रंजन जी, माफी चाहती हूँ, आपको बीच में रोक रही हूँ। जा रही है जिस प्रकार जी, आपने कहा कि बीजेपी की तरफ से कोई कोशिशें नहीं की जा रही है, गठबंधन अभी बरकरार है और बीजेपी चाहती भी है कि गठबंधन रहे। अगर ऐसा है तो बीजेपी से जुड़े हुए जितने भी मंत्री हैं वो अपने दफ्तर से क्यों नदारद हैं? क्यों राजधानी में रहने के बावजूद वो अपने दफ्तर में नहीं पहुंच रहे हैं? और यहां तक कि कह दिया गया है कि खासतौर से एक रिपोर्ट मांग ली गई है, जो 141 सीटें अलग तरीके से खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के पास वो रिपोर्ट भेजी जाएगी 141 सीटों की, कि अगर वो अकेले दम पर आना चाहें तो कितना उनको समर्थन मिलेगा, कितना जनाधार मिलेगा। तो इस तरीके से जो रणनीति तैयार हो रही है, ऐसे कैसे मान लिया जाए कि बीजेपी नहीं चाहती कि गठबंधन टूटे? नहीं, सबसे पहले तो देखिए, मंत्री, बहुत सारे मंत्री पटना से बाहर हैं। कल भी बैठक हुई, उसमें पार्टी की बैठक थी, उसमें कई मंत्री बाहर थे। कुछ मंत्री अपने जो ऐसे कार्य में व्यस्त हैं जिसके कारण नहीं जा रहे हैं। सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह आज गए, कार्यालय गए, अपने दफ्तर में जाकर के उन्होंने फाइलों को निपटाने का काम किया है। तो ये जो आरोप लग रहा है कि मंत्री नहीं जा रहे हैं, तो ये निराधार है, बेबुनियाद है। कोई मंत्री जो ऐसे इस प्रकार से न कार्यालय छोड़े हैं, न किसी प्रकार का जो ऐसे, सब मंत्री अपने अपने कार्य में लगे हैं। कोई अगर बाहर है, पटना से बाहर है, कार्यालय नहीं पहुंचे थे, ना ही उन्होंने किसी भी तरीके की फाइल पे जो खास दस्तखत होते हैं, ना तो उस तरीके से दस्तखत कर रहे हैं, ना ही अपने दफ्तर पहुंचे खुद उप मुख्यमंत्री जी, और उस दफ्तर पे तालेबंदी है, हमारे पास वो तस्वीरें भी है। नहीं, कोई ऐसे आप प्रतिदिन डिप्टी सीएम हो या मंत्री हो, प्रतिदिन कार्यालय जाना ये कोई आवश्यक नहीं होता है। कई दिन लगातार, कई दिनों तक बाहर भी रहते हैं, दूसरे कार्य में व्यस्त रहने के कारण जो है वो कार्यालय नहीं जा पाते हैं, इसलिए अपने किसी कार्य में व्यस्त रहने के कारण नहीं गए होंगे। जहां तक आपने सवाल किया कि 141 जो विधानसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने रिपोर्ट अपना देने का, राजनाथ जी को देने का काम किया है, तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन का काम लगातार चलता रहता है, संगठन को मजबूत करते रहते हैं। हम जहां चुनाव नहीं लड़ते हैं वहां भी हम अपने संगठन का कार्य करते हैं, जहां चुनाव लड़ते हैं वहां भी संगठन का कार्य करते हैं। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगी। चुनाव नहीं लड़ने के कारण कहीं ना कहीं कोई शिथिलता आ जाती है। हाँ, मैं आपके पास दोबारा फिर आऊंगी। संगठन मजबूती की बात आप करने के लिए आज सम्मेलन हमने बुलाने का काम किया है कि जहां चुनाव नहीं लड़ते हैं अपने कार्यकर्ताओं को वहां एक्टिव करेंगे और आने वाला लोकसभा की चुनाव की तैयारी हो, जिससे पूरे देश के अंदर में कांग्रेस की सरकार को हटाना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र के अंदर में, दिल्ली में बैठाना, ये हमारे कार्यकर्ताओं का मुख्य ध्येय है। लेकिन मैं आपसे जानूंगी जरूर कि आखिर संगठन मजबूती के लिए क्या यही वक्त सही था? अचानक से इतनी हौच पौच में मीटिंग्स बुला लेना, कोर कमेटी की बैठक करना, 141 विधानसभा सीटों के लिए रिपोर्ट देना, इस पर मैं आपसे बातचीत जरूर करूंगी। लेकिन एक बार हम जेडीयू प्रवक्ता अता करीम साहब से एक बहुत खास सवाल करना चाहेंगे। बिल्कुल अता साहब, जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो बातें कही जा रही है जेडीयू के तरफ से वो बेबुनियाद है, बकवास है, और इन सब के बीच एक बात और कही जा रही है कि आपने अधिकार रैली के लिए उनको जमीन नहीं दी है, जमीन देने से इनकार कर दिया है। इस पर मैं आपकी राय जरूर लूंगी। देखिए, राय तो साफ बिल्कुल है। ये अभी कह रहे हैं कि हम सरकार में हैं, नकार नहीं रहे हैं, तो यह सरकारी फैसला है जिसमें ये भी हिस्सेदार है। तो अभी इसे ही ये मान लिया है कि हम सरकार में नहीं है।
ये सरकार ने फैसला लिया है। अगर ये कोई फैसला है, मुझे नहीं जानकारी, लेकिन अगर ऐसा कोई फैसला लिया है तो सरकार ने लिया है। और सरकार में हमारे इनके उप मुख्यमंत्री हैं, इनके 12 मंत्री हैं, और ये कैसे अभी कह रहे हैं कि ये जदयू का काम है? ये पार्टी का काम नहीं है, ये सरकार का काम है, इनके ये एक हिस्सेदार है। जहां तक सवाल है, इन्होंने कहा कि जनता, तो बिल्कुल जनता मालिक होती है डेमोक्रेसी में, और जनता जवाब देगी कि किस प्रकार से बिहार को माननीय नीतीश कुमार जी आगे ले जाना चाह रहे हैं, और किस प्रकार से ये एक व्यक्ति को तरजीह दे करके पूरे गठबंधन को और पूरा जो विकास का रास्ता है उसको अवरुद्ध करने जा रहे हैं। ये जनता इनको जवाब देगी, और लोग देख रहा है कि एक व्यक्ति के खातिर इन्होंने इतने बड़े गठबंधन को तोड़ दिया। निसंदेह जो बिहार में जंगल राज था, जो बदअमनी थी, जो बदसुकूनी थी, जनाब नीतीश कुमार जी के शानदार क़यादत में उसको तरक्की के रास्ते पर लाया गया, अमन सुकून कायम किया गया। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति, एक विघटनकारी व्यक्ति के चलते भाजपा ने इस गठबंधन को तोड़ने का काम किया है। आप जनता की बात तो जरूर कर रहे हैं। नीतीश कुमार के फैसला के साथ तरक्की पसंद इंसान और सेकुलर पसंद इंसान जी अता करीम जी, आप जनता के हित की बात कर रहे हैं, प्रेम रंजन भी जनता के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में आप कह रहे हैं पार्टी बड़ी नहीं है, आम आदमी बड़ा है, लेकिन आम आदमी ही पिस रहा है। हम आप दोनों से बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रमोद सुमन जी। प्रमोद जी, 17 साल की दोस्ती और उस दोस्ती का जो नतीजा निकला है, आज छोटी छोटी बातों इतनी बड़ी हो गई हैं कि एक दूसरे पर आरोप ऐसे लग रहे हैं जिनको सोचना भी मुश्किल था। आखिर बिहार की जो जनता है, जिस स्थिर सरकार की उम्मीदें लगाए बैठी है, इन तस्वीरों के बाद क्या लगता है, क्या उसे वो सरकार मिल पाएगी या फिर वो ही पिसती रहेगी इन सब के बीच में? देखिए, जो सरकार अब वेंटिलेटर पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस तरह की परिस्थितियां बन गई है कि जो एक मैंडेट जो जब भी जनता चुनती है तो एक गठबंधन को चुनती है, और उसका कोई ना कोई माइंडसेट होता है कि हम एक बेहतर गठबंधन चुने। लेकिन जैसे ही दोनों अलग होंगे तो इसका तो फर्क पड़ेगा, वो नीतीश कुमार पे भी फर्क पड़ेगा आने वाले टाइम में। अभी वो उनके पास संख्या बल है जिससे वो अपनी सरकार बचा लेंगे, वो अपना इस्तीफा देकर नए सरकार का गठन करेंगे और सरकार बचा लेंगे। लेकिन आने वाला जो चुनाव होगा जिसमें जरूर दोनों पार्टियों पे फर्क पड़ेगा। उनको जो मैंडेट, आज तक बिहार की हिस्ट्री में इस तरह का मैंडेट किसी दल को या किसी गठबंधन को नहीं मिला था जो कि बिहार में मिला, और उस गठबंधन को में दरार होना दोनों पार्टियों पर जनता तौलेगी जरूर इस मामले को, कि कौन एक सांप्रदायिकता के नाम पे चल रहा मामला कि नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक हैं, और जदयू शुरू से बोलते रही है कि हम उनको किया जाएगा, तो बीजेपी ने भी यहाँ पे अपना एक जिद कायम कर लिया है कि नहीं, हमने जो डिसाइड किया है वो होगा ही, क्योंकि उसका पार्टी का इंटरनल मैटर है। और उस बीजेपी को लगता है कि ये नरेंद्र मोदी से हम देश में ही नहीं बल्कि बिहार, जहाँ पे हमारा जो हम कभी 30 सीट थे उससे हम 90-92 सीट पहुँच गए हैं, तो नरेंद्र मोदी को प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने के बाद हम वहाँ पे अपने जनाधार को और बढ़ा सकते हैं, जैसा बीजेपी को लग रहा। और यही है कि इसमें, क्योंकि बीजेपी का इंटरनल असेसमेंट कि देश चाहता है कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर या जो चुनाव, क्योंकि वो आक्रामक हैं प्रचार करने में, तो वो पार्टी को सीटें ज़्यादा दिला सकते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटजी ध्यान में रखते हुए जदयू से, जो कि जिसके एक तरह से कहा जाए कि सहयोग लेकर बीजेपी अपनी इतनी सीटें बढ़ाई, उसको भी चैलेंज करने के मूड में आ गई है। और बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद जी, बीजेपी चैलेंज करने के मूड में आ गई है, और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जो शख्सियत है, बीजेपी जिस तरीके से बार बार कहती है कि अगर उनको सामने रखा जाएगा तो सीटें भी बढ़ेगी और जीत भी मिलेगी। लेकिन इन सबके बीच एक नई बहस भी छिड़ चुकी है, फेडरल फ्रंट की बात होने लगी है, तीसरे मोर्चे की बात होने लगी है, और ये पहला वाकया नहीं है, चौथी बार ऐसी बात, ऐसा मुद्दा उठा है। और ऐसे में क्या ये माना जाए कि क्या जेडीयू भी मन तो बना ही चुकी है? जिस तरीके से जो तस्वीरें निकल रही है, लग रहा है कि जेडीयू मन बना चुकी है, तलाक लगभग तय है, और अगर तलाक होता है तो क्या फेडरल फ्रंट की भी उम्मीद लगा सकती है आम जनता? देखिए, फेडरल फ्रंट की जो बात है, वो देश की जो महत्वपूर्ण दो पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी, इनको नहीं लग रहा है कि फेडरल फ्रंट की बात तभी की जाती है जब चुनाव नज़दीक होते हैं, क्योंकि ये एक आइडियोलॉजिकल
बात है कि हर आदमी विचारधारा से, तो डिफरेंट, जैसे ममता बनर्जी की बात है, मुलायम यादव की बात है, नवीन पटनायक की बात है, झारखंड में बाबूलाल मरांडी की बात है, ये बातें जैसे कि मैं भी फील्ड में रहता हूँ, मैं भी रिपोर्ट करते रहता हूँ, तो ये बातें चल रही है। इवन बाबूलाल मरांडी जो जेवीएम के हैं झारखंड में, उनकी भी नीतीश से इंटरनल बात हुई, ममता से बात हुई, नवीन पटनायक से, यानी एक एक्सपेक्टेड तस्वीर वो भी बन रही है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। एक्सपेक्टेड तस्वीर इस आधार पे बन रही है कि इसके पीछे दो रीजन मुझे जो समझ में आ रहा है कि इसमें नीतीश कुमार को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने जो मुझे एक बेहतर सीएम के रूप में मुझे इतना भारी मैंडेट दिया है, और यदि ये फेडरल फ्रंट बनता है तो इसमें वो एक हिडन उनके दिमाग में है कि एक हम लोग सारी क्षेत्रीय पार्टियां एक 150 के आसपास सीट लाती हैं, तो उसमें एक बेहतर हम ऑप्शन बन सकते हैं, एक बेहतर ऑप्शन बन सकते हैं। बहुत कम वक्त है हमारे पास और हम जरूर एक छोटी सी प्रतिक्रिया हम अता करीम साहब से और एक छोटी सी प्रतिक्रिया प्रेम रंजन पटेल जी से भी चाहेंगे। अता करीम साहब, सीधे तौर पर जो भी तस्वीरें बन रही है गठबंधन में गांठ की, जो बातें सामने निकल कर आ रही है, वो सिर्फ संकेत है या सीधा सीधा संदेश है कि अब आप मूड बना चुके हैं अलग होने का? अता करीम साहब, देखिए, हम तो बहुत पहले संदेश दे चुके थे कि आप अगर ऐसा कोई भी काम करेंगे जिससे हमारे सेकुलरिज्म के नाम पर हम समझौता नहीं करेंगे, और हमने ये बात हमारे नेता ने बार बार कह दिया था, तो संकेत तो हम पहले दे चुके थे। अब फैसला करने की घड़ी आ गई है और इसमें इन्होंने हमारी बातों को तोड़ा है। जो गठबंधन की जो शर्त है उनको इन्होंने तोड़ा है एक व्यक्ति विशेष के लिए, इसलिए अब फैसले का वक्त आ गया है। और हमारे नेता जनाब नीतीश कुमार जी ने, बिल्कुल, अता करीम साहब कह रहे हैं फैसले का वक्त आ गया है। प्रेम रंजन पटेल जी, जवाब चाहेंगे आपका? नहीं, देखिए, जहां तक बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का, नरेंद्र मोदी के सवाल पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी हमारे पार्टी के आंतरिक मामलों के जो राष्ट्रीय हमारा जो चुनाव अभियान समिति है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, और हम अपने पार्टी के अंदर में किसी पद पर किसी व्यक्ति को बैठाते हैं। ये सहयोगी दल अगर हमको कोई नसीहत दे या सुझाव दे, इसको कतई हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। मंजूर नहीं है। जिस प्रकार का माहौल पूरे देश के अंदर में तैयार हुआ है, नरेंद्र मोदी का जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के पक्ष में आज जो ऐसे लोग एकत्रित होते जा रहे हैं पूरे देश की जनता, और जिस प्रकार से कांग्रेस को हटाने के लिए नरेंद्र मोदी के साथ होते जा रहे हैं, तो इसमें हम किसी से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे। हम कांग्रेस को हटाना चाहते हैं, उसमें आने वाले कोई सहयोगी दल, हम नहीं चाहते कि कोई सहयोगी दल हमसे टूटे बिखरे, हम जोड़ना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस को कोई लाभ पहुंचाने या फायदा पहुंचाने वाला काम करेगा, उसको वो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल, कांग्रेस को हटाना चाहते हैं, साहब, देश की जनता को कांग्रेस से छुटकारा दिलाना चाहते हैं। जी प्रेम जी, अता करीम साहब, चलते चलते बहुत खास सवाल, आप आज अलग हो रहे हैं, दंगों की बात कही जाती है, सेक्युलरिज्म की बात कही जा रही है, लेकिन 2002 में जब दंगा हुआ था तो खुद नीतीश कुमार जी उस सरकार में मंत्री थे, तब क्यों नहीं वो आगे आए? तब क्यों नहीं उन्होंने इस तरीके की प्रतिक्रिया दी? अभी क्यों? देखिए, उस समय तो खुद जो सरकार के लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने स्पष्ट कह दिया था, हमारे नेता उसके एक हिस्सा थे, अटल बिहारी जी ने स्पष्ट कह दिया था, और उन्होंने दे दिया था सर्टिफिकेट कि जो राजधर्म है उसका पालन नहीं किया गया है। तो खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कह दिया था, जिस कैबिनेट में हमारे नेता जनाब नीतीश कुमार जी थे। तो बहुत साफ बात है, बार बार हम लोगों ने कहा है कि ये हमें कभी भी किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। हमारी सरकार रहे नहीं रहे, हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। हम किसी भी देश तोड़ने वाले व्यक्ति को अपने देश का प्रधानमंत्री होता हुआ देखना कभी पसंद नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जेडीयू से अता करीम साहब आपका शुक्रिया, बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में प्रमोद सुमन जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, और 17 साल की जो दोस्ती है, जो ये गठबंधन है, आज इस कदर टूटता हुआ नजर आ रहा है कि लोक लाज दरकिनार कर हर पार्टी, दोनों ही पार्टियां खासतौर से अपने अपने को आगे करने पर तुलाई है। यानी ये निश्चित है कि तलाक होना है, और उसके बाद क्या होगा बिहार का, अब ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ आज बहस लाइव में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरें बनी रहेगी, आप जुड़े रहिए मोहा न्यूज के साथ।